हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंटेक एजुकेशन। तो भाई कैसे हो आप लोग। आज हम आप लोगों को पाइथन M3R5 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे जो हमको पढ़ना है। कहाँ पे? सीक्वेंशियल डेटा टाइप में जो हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। सीक्वेंशियल डेटा टाइप के बारे में हम आज आपको बताएंगे। सीक्वेंशियल डेटा टाइप यहाँ पर हम लोगों को जो पढ़ना है वो तीन सीक्वेंशियल डेटा टाइप है। एक है लिस्ट, दूसरा है टपल और तीसरी है डिक्शनरी, और एक हमको और पढ़ना है जो कि है सेट। तो ये हमको चार सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ना है जिसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले तो सीक्वेंशियल डेटा टाइप होता क्या? सीक्वेंशियल डेटा टाइप, सीक्वेंशियल डेटा टाइप क्या होता है इसके बारे में समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सीक्वेंशियल डेटा टाइप का मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो क्या करे, एक ऐसा वेरिएबल जो कि ढेर सारी वैल्यू को स्टोर करे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सीक्वेंशियल डेटा टाइप कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर मान लीजिए आपके पास ए बी करके कोई वैल्यू है, कोई एक वेरिएबल है। ये क्या है? ये एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल में क्या हो रहा है? इस वेरिएबल में हमको बहुत सारी वैल्यू स्टोर करनी है। अभी तक हम क्या करते थे? x लिखा उसमें सिर्फ एक वैल्यू स्टोर होती थी, y लिखा उसमें सिर्फ एक वैल्यू स्टोर होती थी, z लिखा उसमें सिर्फ एक वैल्यू स्टोर होती। लेकिन अगर ऐसे हमको बहुत सारी वैल्यू को एक साथ स्टोर करना होता है तो हम सीक्वेंशियल डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक वेरिएबल के अंदर ढेर सारी वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे x इक्वल टू 3 तो सिंगल वैल्यू हुई, लेकिन अब सीक्वेंशियल डेटा टाइप में एक साथ मल्टीपल वैल्यू को जब हम स्टोर करते हैं किसी एक वेरिएबल में जब हम एक साथ मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा सीक्वेंशियल डेटा टाइप कहलाता है। इस सीक्वेंशियल डेटा टाइप के क्रम में बात करें हम तो हमारे पास तीन तरह के मेन सीक्वेंशियल डेटा टाइप होते हैं। सीक्वेंशियल डेटा टाइप के बारे में बात करें तो हमारे पास तीन बेसिक सीक्वेंशियल डेटा टाइप है, जिसमें है हमारे पास लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिस्ट की। तो लिस्ट क्या है? लिस्ट एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप है। लिस्ट क्या है? एक तरह का सीक्वेंशियल डेटा टाइप है जो कि मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है और वो वैल्यू चाहे जिस तरह की हो। ठीक है, चलिए इसको हम यहां पर ध्यान से समझते हैं। तो लिस्ट के बारे में क्या लिखेंगे? लिस्ट जो है क्या है? लिस्ट आर जस्ट लाइक डायनेमिक साइज्ड एरे। लिस्ट आर जस्ट लाइक डायनेमिक साइज एरे। अब इसका क्या मतलब है? इस लिस्ट आर जस्ट लाइक डायनेमिक साइज एरे। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? अगर मान लीजिए हमारे पास कोई लिस्ट है, एक लिस्ट है, उस लिस्ट में हम जितनी वैल्यू डालना चाहेंगे उतनी वैल्यू हम वहां पर डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक लिस्ट है जिसमें 2 वैल्यू डाल दी है या 3 वैल्यू डालनी है, 4 वैल्यू डालनी है, जैसी जैसी वैल्यू डालनी है वैसे वैसे उसकी साइज क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। यानी जब वैल्यू डालना है तब उसकी साइज बढ़ रही है। यही क्या कहलाता है? यही डायनेमिकनेस कहलाता है किसी भी लिस्ट का। ठीक है, तो लिस्ट क्या है? लिस्ट के बारे में हमने आपको बताया कि ये डायनेमिक साइज एरे, यानी इसकी जो साइज होती है वो समय के साथ बढ़ती रहती है। और क्या कर सकते हैं? लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन सिंगल वेरिएबल। एक वेरिएबल के अंदर ढेर सारी वैल्यू, ढेर सारे मान को कौन क्या क्या करता है? ढेर सारे मानों को ग्रहण करके रखता है। कौन? लिस्ट ग्रहण करता है। क्या होता है? उसका नाम लिस्ट होता है। तो लिस्ट जो है
लिस्ट क्या होता है? लिस्ट आपका एक बिल्ट इन, लिस्ट क्या है? बिल्ट इन डेटा टाइप है। लिस्ट क्या है? बिल्ट इन डेटा टाइप है। लिस्ट क्या है? बिल्ट इन डेटा टाइप है पाइथन में, बिल्ट इन डेटा टाइप है पाइथन में। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट को कैसे, बिल्ट इन डेटा टाइप का क्या मतलब होता है? लिस्ट हमारा बिल्ट इन डेटा टाइप है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये बना बनाया है। इसको कौन बनाया है? इसको पाइथन ने बना के रखा है। इसको हमारे आप से कोई मतलब नहीं, ये पहले से बना हुआ है। ये क्या है? ये पहले से बना हुआ है, इसको इसलिए बिल्ट इन बोलते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना x इक्वल टू, तो ये x हम बनाते हैं। तो जो है लिस्ट क्या है? एक बिल्ट इन डेटा टाइप है, और हम यहाँ पर एक जो है लिस्ट आइटम बनाएंगे और उसमें हम कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे। मान लो मैं एक li नाम का वेरिएबल बनाता हूं, li नाम का वेरिएबल बनाता हूं। अभी देखो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, चीजें अभी यहाँ समझो, एग्जाम में कैसे करना वो समझो, प्रैक्टिकल भी धीरे धीरे दिखाएंगे, बट अभी जो है यहाँ पर मेन चीज इसको फोकस करो, इसको देखो आप लोग। ठीक है, चलो यहाँ पर li इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिखा, सपोज करो मैंने लिख दिया मैंगो, है ना, मैंने क्या लिखा? मैंगो लिखा। मैंने यहाँ पर लिखा बनाना। तो अब ये क्या होगा? हमने यहाँ पर दो वैल्यू दिया है। अब देखो एक लिस्ट के अंदर आप दो वैल्यू स्टोर कर पा रहे हो, एक लिस्ट के अंदर आप क्या कर रहे हो? एक ही लिस्ट के अंदर दो वैल्यू स्टोर कर रहे हो। तो ये क्या है? इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो गई ना भाई। तो इस तरह से इस लिस्ट के अंदर हमने मल्टीपल वैल्यू स्टोर किया। इसके बाद हम यहाँ पर अगली बात करेंगे, लिस्ट में जो भी आइटम है उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। देखो इसका नाम क्या है? अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है सीक्वेंशियल डेटा टाइप, यानी जो भी चीजें होंगी वो सीक्वेंस के फॉर्म में होंगी। जैसे हमने लिखा li इक्वल टू मैंगो लिखा ना, li इक्वल टू हमने क्या लिखा? हमने मैंगो लिखा, बनाना लिखा, तो क्या होगा? इसमें इंडेक्सिंग हो जाती। कैसे इंडेक्सिंग होती है? ये 0th इंडेक्स पे है और ये 1th इंडेक्स पे आपका है। ये क्या है? 0th इंडेक्स पे है और ये क्या है? 1th इंडेक्स पे आपका है। 0th इंडेक्स और 1th इंडेक्स पे ये है। यहां पर ये कहानी होती है, 0th इंडेक्स और 1th इंडेक्स पे ये वैल्यूज यहाँ पर अवेलेबल है। अगर यहाँ पर कोई और वैल्यू, मतलब ये 0 पे है, ये 1 पे है, अगली कोई वैल्यू होती, सपोज करो यहाँ पर गुआवा भी दे देते, यहाँ पर अगर हम गुआवा भी दे देते तो क्या होता? यहाँ पे अगर हम गुआवा दे देते तो गुआवा भी क्या हो जाता? गुआवा भी एक तरह का इंडेक्स वैल्यू होता और इसका इंडेक्स वैल्यू क्या होता? 2। तो 0 से शुरू होता है और जितनी वैल्यू होती है उतनी तक ऐसे जाता रहता है। ठीक है, 0 1 2, अगला कोई मान होता तो कितना होता भाई? बोलना कमेंट करके, आप सभी से पूछ रहा हूं, तो कितना होता? वो तीसरा मान होता। तो इस तरह से हम लिस्ट के अंदर आइटम को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है लिस्ट में हमने बताया किस तरह से वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब यहां पर एक जरूरी चीज आपको बता दूं, सपोज करो कि हमारे पास क्या हो, हमारे पास यहां पर एक फंक्शन आपको बता दूं, लेन फंक्शन। कौन सा फंक्शन? लेन फंक्शन। लेन फंक्शन के बारे में जानते रहो, एग्जाम में ऐसे पूछेगा लेन फंक्शन क्या करता है। तो लेन फंक्शन किसी भी लिस्ट हो या स्ट्रिंग हो या टपल हो, इसके नंबर ऑफ आइटम को काउंट करके बताता है। जैसे अगर हमारे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर हमारे पास सपोज करो कुछ आइटम है, मैंने लिखा एप्पल, हमने लिखा अगले में बनाना, इस तरह से हमने कुछ आइटम यहां पर दिया हुआ है। और यहां पर सपोज करिए मैंने दे दिया चेरी, यहां पर मैंने चेरी दे दिया है। अब हमको क्या करना है? इसमें से आइटम को फेच करके लाना है। मैंने क्या कहा? प्रिंट कर दो, किसको? प्रिंट कर दो लेंथ ऑफ li का, लेंथ ऑफ li को प्रिंट कर दो। इस li के अंदर हमारा जो लेंथ है उसको प्रिंट कर दो। तो देखो 1
2 और 3, टोटल कितनी वैल्यू है इसके अंदर? 3 है। 1, 2 और 3, इसके अंदर कुल कितने मान है? 3 मान है। और क्या कह रहे हो? लेंथ निकालो उस li का, लेंथ निकालो उस li का। तो क्या होगा? हमारे पास यहां पर वैल्यू क्या आ जाने वाली है? 3 आ जाने वाली। इस तरह से आपने देखा लेंथ फंक्शन से हम किसी भी लिस्ट के नंबर ऑफ आइटम को काउंट करते हैं। किसी लिस्ट के अंदर दी गई जितनी संख्याएं होती हैं उनको हम काउंट करते हैं किसकी मदद से? उनको हम काउंट करते हैं लेन फंक्शन की मदद से। इसके बाद आगे हम बात करेंगे टाइप फंक्शन के बारे में। टाइप फंक्शन मैंने आपको बताया है कि टाइप फंक्शन की मदद से आप किसी लिस्ट के बारे में जान सकते, किसी भी डेटा आइटम के बारे में, डेटा टाइप के बारे में जान सकते, किसी वेरिएबल के बारे में जान सकते हैं कि ये डेटा टाइप किस तरह का है। जैसे अगर आप टाइप लिखते हो, यहां पर मान लो आपने एक str बनाया, एक स्ट्रिंग बनाया, इसमें डबल कोट्स में लिखा abc लिखा, स्ट्रिंग को क्लोज किया और इसमें टाइप निकालो इस str का। टाइप निकाला मैंने इस str का, तो क्या होगा? ये दे देगा ये कैसा है? ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। ये कैसा है? ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक, तो इस तरह से हम यहां पर टाइप निकाल सकते हैं। इससे पता चलता है हमारा डेटा आइटम किस तरह का है। तो हमने जो पुराना एग्जांपल लिया था, अगर इसमें हम टाइप निकालें, इसका प्रिंट कर दें, टाइप प्रिंट करें टाइप और हम यहां पर li दे दें, तो क्या होगा? यहां पर हमारा li दे दें तो इसका हमारे पास रिजल्ट क्या आने वाला है? इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा क्लास। और ये क्या कैसी क्लास है? ये क्लास है लिस्ट की। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यूज यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस तरह से आप लेंथ और ये चीजें निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे लिस्ट के केस में, आगे की कुछ बातें करें, तो लिस्ट में एक हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है। क्या? लिस्ट कंस्ट्रक्टर होता है। कौन सा कंस्ट्रक्टर होता है? लिस्ट कंस्ट्रक्टर होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, तो क्या लिख सकते हैं? किसी भी स्ट्रिंग मानों को क्या करना हो? किसी भी स्ट्रिंग मानों को हमको क्या करना हो? लिस्ट में बदलना हो। लिस्ट में बदलना हो तो क्या करते हैं? लिस्ट में बदलना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। क्या करते हैं? लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है li नाम का, और इसके अंदर हमने क्या लिखा? ऐसे लिख दिया लिस्ट, और यहां पर हमने लिख लिया एप्पल। इसके बाद मैंने लिख दिया डबल कोट्स के बाद यहां पर मैंने बनाना लिख दिया। ठीक है, आपको बताया मैंने सिंगल कोट या डबल कोट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर मैंने लिख दिया चेरी, इसको भी मैंने बंद कर दिया। अब देखो ये सारे आइटम मिलकर के हमारे पास एक नई लिस्ट तैयार होगी। एप्पल, बनाना और चेरी की हमारे पास लिस्ट यहां पर रेडी हो जाएगी। इसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। आज की इवनिंग की क्लास होगी आपकी 8:30 पे, सभी लोग ज्वाइन करेंगे और सभी लोगों को आज पाइथन की ये धुआंधार क्लास मिलेगी। अभी जो है ये देखो आप लोग यहाँ पर इस तरह से आपको क्या मिलेगा? एक बनी बनाई लिस्ट यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। ठीक है, एक बनी बनाई लिस्ट आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।